तो कैसे हो प्यारे बच्चों, लाडलिया लाडलियो, वेलकम हो गया तुम सभी का होम टेक एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आप सबको तो पता ही है जापान पूरे वर्ल्ड से कितना आगे और इंडिया से तो बहुत ही आगे है गाइस। इसलिए आज हम लोग देखने वाले हैं जापान के टेक्नोलॉजीज। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस आज का वीडियो, क्योंकि गाइस जापान तो एक मिस्टीरियस कंट्री है गाइस, जो अपना पावर किसी को नहीं दिखाता गाइस। इसलिए आज मैं लेके आया हूँ एक ब्रांड न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं जापान के टेक्नोलॉजीज। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो गाइस, बिना देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट हो चुका है। हम सब ने आज तक सूप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है, लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जहां पूरी दुनिया की ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन लाइट होती है, तो वहीं जापान की ट्रैफिक लाइट्स में ब्लू लाइट क्यों होती है? और क्यों जापान में फ्रूट्स को ऐसे स्क्वायर शेप में उगाया जाता है? दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सिर्फ जापान में पाई जाने वाली ये अनोखी चीजें आखिर हैं क्या। नंबर 15, हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन क्या कभी आपने नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये भी जान लो कि जापान में नूडल्स और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 14, नॉर्मली के लोग इतने गोरे कैसे हो रहे हैं गाइस। मैं भी चला नूडल्स बात लेने। पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा उनकी फोटोज प्रिंटेड होती हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर फेक खाना बनाकर उनको शो केस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक मील्स रेजिन्स और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं और ये असली खानों से भी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और इनको बनाने में भी असली खानों से ज्यादा खर्चा आता है। नंबर 13, दोस्तों, जब भी हमें अपने बाल सोचो गाइस, आप एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर देखा बाहर से खाना इतना डिलीशियस लग रहा है गाइस, और अब देखा कि खाना वहाँ पर शोकेस करके रखा है और अंदर जाके देखा वो एकदम ही अलग है गाइस। मतलब पूरा ही गंदा खाना है। तो गाइस फिर तो हो जाएगा, लग जाएंगे। कटवाने होते हैं तो हम सब सैलून जाते हैं। वैसे तो आप सब ने बहुत से फैंसी और एक्सपेंसिव ब्यूटी सैलून्स देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने डॉग सैलून देखा है? वेल, जापान के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर पब्लिक प्लेस पर एक ना एक डॉग सैलून जरूर मिल जाएगा। मजे की बात तो ये है कि इन सैलून्स के अंदर बार्बर्स बकायदा कुत्तों को चेयर पर बैठाकर इनके बाल काटते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग तो डॉग्स के ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब नॉनसेंस है, तो ये बात सिर्फ कुत्तों के बाल काटने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ तो डॉग्स की मैनिक्योर और पेडिक्योर भी की जाती है और इवन इन्हें शैम्पू से नहलाकर इनकी मसाज भी की जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये डॉग सैलून्स फुल सर्विस के 30 से 40 हजार रुपए चार्ज करते हैं। इवन डॉग का सिर्फ हेयर कट भी हजारों रुपए में किया जाता है और हमारे यहाँ तो इतने पैसों में पूरी की पूरी दुल्हन ही तैयार हो जाती है। अब इससे बड़ी अनयूजुअल चीज क्या ही हो सकती है। नंबर 12, दोस्तों, अगर ऐसा डॉग का सैलून तो हमारे यहाँ पर भी है इसकी, लेकिन इतना महंगा नहीं है गाइस। ये जापान में लगता है थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है। हाँ, पब्लिक टॉयलेट्स की बात की जाए तो ज्यादातर जगहों पर ये गंदे ही होते हैं। हालांकि एडवांस कंट्रीज में ये बाथरूम काफी क्लीन भी होते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में लोगों के माइंड में यही कंसेप्ट होता है कि ये बिल्कुल भी साफ नहीं होते। लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने लोगों के माइंड से ये चीज निकालने के लिए एक बहुत ही यूनिक सोल्यूशन निकाला है। ये जो बाथरूम्स आप देख रहे हो, ये जापान के शहर टोक्यो में बनाए गए हैं। इन्हें ट्रांसपेरेंट वॉशरूम्स कहा जाता है। इन्हें ऐसे ग्लास से बनाया गया है कि आप टॉयलेट्स के बाहर खड़े होकर अंदर मौजूद हर चीज को देख सकते हो। लेकिन जैसे ही कोई इन टॉयलेट्स को यूज करने के लिए अंदर जाकर लॉक लगाता है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और ये ग्लास एक दीवार में बदल जाता है और इस ग्लास के आर पार दिखना बंद हो जाता है। इन टॉयलेट्स को ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों के माइंड में पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर जो ख्याल है उसे दूर किया जा सके। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि ये टॉयलेट बाहर से देखने पर बहुत ही क्लीन लगते हैं। असल में ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लोग इन्हें गंदा नहीं करते और अच्छी तरह सफाई करके ही बाहर निकलते हैं। ये आइडिया सच में ब्रिलियंट है। नंबर 11, हमारे यहाँ पर ऐसा टॉयलेट ना हो तो ही अच्छा है। लोग झांक के देखेंगे अंदर क्या चल रहा है।
वैसे आपने किटकैट चॉकलेट एकदम। का नाम तो सुना ही होगा, बल्कि इसका आलमंड फ्लेवर हम में से कई हाँ, लोगों मैंने ने खाया। ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है Yeah? जापान में किटकैट चॉकलेट के अजीबोगरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स हैं किटकैट चिली पेपर यानी लाल मिर्च, शकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किटकैट टी फ्लेवर भी है। हालांकि ये तो बस किटकैट फ्लेवर्स की एक छोटी सी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत ज्यादा पसंद किया Guys, जाता है। नंबर 10, हमारे क्योंकि यहाँ पर जापान भी अपनी किटकैट का फ्लेवर मिलता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, 2-3 मिलता है। पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा है, इसीलिए ये लोग कम स्पेस में भी एडजस्ट करने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने घर, रूम्स और शॉप्स की स्पेसेस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई थी कि फ्रिज में रखा गोल तरबूज भी जब ज्यादा जगह लेता था तो इनको ये बात तो भी ये हजम क्या नहीं है? होती थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार क्यूब यानी स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। इससे ना सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी, बल्कि फ्रिज में भी ये आसानी से फिट हो जाता था। फिर बाद में तरबूज को डेकोरेशन के लिए अलग अलग शेप दी जाने लगी और ऐसे ही यहाँ फ्रूट मोल्ड नाम की कंपनी एप्पल्स को भी स्क्वायर शेप में अब बनाती से है। भाई- नंबर 9, रेलवे अब से और भाई हम भी बनाएंगे स्क्वायर फ्रूट्स गाइस। मैं तो चला स्क्वायर फ्रूट्स बनाने भाई, कल से ही मैं बनाऊंगा स्क्वायर फ्रूट्स। सबवे स्टेशंस पर आपने कई स्टाफ वर्कर्स को रूटीन चेकअप करते हुए देखा होगा, जैसे कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशन को देखना कि वो एकदम। अलग तो नहीं हो गए। इसी तरह जापान के सबवे स्टेशंस पे स्टाफ वर्कर्स की भी एक अनोखी जॉब होती है। इनको पीपल ये तो पुशर्स मैंने कहा रील में भी जाता देखा है। जी है। हाँ, उनका काम होता है लोगों को धक्का देना। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से पहले पीपल पुशर्स का काम होता है कि लोगों को धक्का देकर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को अंदर ठूसा जाए ताकि ट्रेन के अंदर का चप्पा चप्पा यूटिलाइज हो सके। नंबर 8, Guys, हमारे ये तो देश में मैंने रील में भी देखा है, लेकिन गाइस मुझे क्या लगता है ना, जापान में ऐसा होता होगा, मुंबई लोकल में तो इससे भी बहुत खतरनाक होता है भाई। और वहाँ पर अगर ऐसे गेट होने लगे, मतलब ये जो स्लाइडी वाला है ना, तो वहाँ पर लोग बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे भाई। ट्रेन का लेट होना बहुत ही कॉमन बात है। इंडिया में ट्रेन्स एवरेज 53 मिनट्स लेट होती हैं, जबकि पाकिस्तान में एवरेज 2 घंटे तक लेट होती हैं। लेकिन ये चीज हमें कई एडवांस कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और यूएस में भी देखने को मिलती हैं। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स 49 मिनट्स तक डिले होती हैं, जबकि जर्मनी में ट्रेन्स एवरेज जापान में सिर्फ 6 56 मिनट सेकंड। डिले होती हैं। पर जापान तो जापान है, इस मामले में भी जापान बाजी मार चुका है, क्योंकि यहाँ ट्रेन्स सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड्स डिले होती हैं। सिर्फ भी कुछ कम। सेकंड डिले होने के बावजूद भी जापान में ट्रेन के लेट होने का एक सर्टिफिकेट भी इशू होता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुंचे तो उसके लिए रेलवे से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हो। guys, नंबर 7, जापान में सही 5 हुआ guys। इसके लिए अब अगर ये इंडिया में होता ना, तो इसके लिए आपका बॉस आपका सैलरी नहीं कटता गाइस, लेट होने के लिए गाइस। अगर ऐसा इंडिया में होता, गाइस कमेंट में बताओ ऐसा कि इंडिया में होना चाहिए। पानी को बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ टॉयलेट्स में सिंक का पानी ओह। सीधा गटर में नहीं, बल्कि ये टॉयलेट टैंक में चला जाता है और इस तरह एक ही पानी यहाँ 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। पानी को बचाने के लिए ये ओ आइडिया भाई सच में साहब, बहुत ब्रिलियंट ये है। तो नंबर बहुत ही 6, कमाल का आइडिया है भाई, हमने कभी नहीं सोचा ऐसा। अब आती है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है। तकरीबन हर कंट्री में ही खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज निकालना बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल ही उलट होता है। नूडल्स या सूप पीते वक्त अगर कोई इस तरह की आवाज निकाले तो शेफ को लगता है कि शायद क्या? इसको खाना अच्छा नहीं लगा। ये आवाज, जिसको स्लर्पिंग कहा जाता है, ये जापान में अक्सर लोग शेफ को शाबाशी Okay. देने के लिए भी निकालते हैं। नंबर 5, जापान के कल्चर में तो पूरी गाइस मैं ऐसा स्लैपिंग ऐसा जोर से करता हूँ ना गाइस कि पास के रूम से आवाज आ जाता है। कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को क्यों? अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत अनलकी होता है। इसी वजह से वो हर चीज जिसमें नंबर 4 आता है उसको जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट्स के टेबल भी 4 नहीं बल्कि 3 या 6 की अरेंजमेंट्स में ही होते हैं। हालांकि जापान के एलिवेटर्स के अंदर 4th फ्लोर का बटन भी नहीं लगा Guys, होता। guys, नंबर guys, 4, पूरी हमारे दुनिया यहाँ पर नंबर 3 जैसा है ना, अनलकी माना जाता है। 3 को बोलते हैं ना ये अनलकी नंबर, वैसे ही जापान में नंबर 4 को अनलकी माना जाता है। मुझे लगता है guys, मैं कभी जापान गया नहीं हूँ। में
में मेयोनेज को सैंडविच, बर्गर या फ्राइज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जापान एक अनोखा देश है जहां मेयोनेज को आइसक्रीम की टॉपिंग या फिर पैनकेक की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, Guys, ऑफिस में आप वर्किंग। सोचो, एक जूते जैसा टेस्ट करने वाला मेयोनीज जब आइसक्रीम के ऊपर पड़ता है तो गाइस वो अच्छा आइसक्रीम को कितना खराब टेस्ट करेगा गाइस। ये तो भाई गलत है भाई, आइसक्रीम आइसक्रीम है भाई, और मेयोनीज का टेस्ट तो भाई मुझे जूते जैसा लगता है। टेबल पे सोना काफी अजीब समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वालों का या तो मजाक उड़ाया जाता है या फिर उसको बॉस के ताने झेलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी जापान सबसे अलग है, क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। नंबर 2, दुनिया के किसी भी मेहनती हूँ भाई, मुझसे ज्यादा मेहनती इस वर्ल्ड में कोई नहीं है भाई। ट्रैफिक लाइट के सिर्फ 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। लेकिन क्या? जापान सिर्फ एक लौता ऐसा देश है जहां ग्रीन की जगह ब्लू लाइट मतलब? लगी देखी जाती है। इसके पीछे जो राज है वो जापानीज लैंग्वेज में ही छुपा है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन बोला है। दोनों ओह, कलर्स के लिए blue ब्लू वाला वर्ड ही है। इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स पे ग्रीन कलर ही यूज होता था, लेकिन वो उसको ब्लू कहते थे। लेकिन फिर 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट्स पे लगाने का फैसला किया। और अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हो तो आपने देखा होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर रोड पर चलने वालों के लिए जो साइंस लगाए जाते हैं उनमें एक ह्यूमन फिगर बना होता है। जब सिग्नल रेड होता है तो वो फिगर रुक जाता है और ग्रीन होने पे चलने लगता है। इस मामले में भी जापान दुनिया से अलग है। जापान के पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स में एक क्यूट बनी का कैरेक्टर बनाया जाता है। ये बनी इतना क्यूट होता है कि इस लाइट को देखकर मजा ही आ जाता है। इन सिग्नल्स को मिफी ट्रैफिक सिग्नल्स कहा जाता है। इन सिग्नल्स की शेप बिल्कुल जापान की फेमस हेलो किटी की तरह होती है, इसीलिए जापान में रहने वाले लोग इन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। एनीवेज जो भी हो, इससे क्यूट सिग्नल दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। नंबर 1, हम सबने रेस्टोरेंट्स में भाई, सोचो गाइस, ना इधर का ना उधर का भाई, ग्रीन और ब्लू के मिडिल का जो कलर है ना भाई, वो ही दे दिया भाई जापान में। फेमस हेलो किटी की तरह होती है, इसीलिए जापान में रहने वाले लोग इन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। एनीवेज जो भी हो, इससे क्यूट सिग्नल दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। नंबर 1, हम सबने हाँ भाई, रेस्टोरेंट्स में खाया कई बार अकेले बैठकर खाना खाया है और शायद ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। लेकिन जापान के किसी रेस्टोरेंट में अगर आप अकेले बैठकर खाना नहीं खाना चाहते तो आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास स्टफ्ड कार्टून कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, जिनको अपने सामने वाली सीट पर रखकर अपने अकेलेपन को दूर किया जा सकता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख ही सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनयूजुअल चीजें जो सिर्फ जापान में होती हैं। ये भाई साहब, आज का वीडियो तो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग था। मेरा तो एकदम हो गया। आज की वीडियो में हमने देखा कि गाइस जापान की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ही डेवलप है गाइस। तो गाइस, ऐसे और वीडियो के लिए कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टिल देन आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पीस।